हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज पूजा भगत। तो आज जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए होंगे, आज हम आगे की बात करेंगे और आज हम एक टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सर्दन ब्लॉटिंग। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, ब्लॉटिंग टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले इसी चैनल के ऊपर आप जो ब्लॉटिंग टेक्निक का इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको देखकर आए, देन उसके कंटिन्यूएशन में ये जो है सर्दन ब्लॉटिंग हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। सर्दन ब्लॉटिंग जो है लास्ट वीडियो में हम समझ चुके हैं। सर्दन ब्लॉटिंग जो है हम किसके लिए करते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल के लिए करते हैं। कौन से बायोमॉलिक्यूल के लिए? डीएनए के लिए करते हैं। अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसका नाम आया है, इसको डेवलप करने वाले या इसको डिस्कवरी करने वाले सर एडविन सर्दन से, जिन्होंने 1975 के अंदर इस टेक्निक के बारे में बताया था। किसने बताया था? सर एडविन सर्दन ने 1975 के अंदर इस टेक्निक के बारे में बताया था। ब्लॉटिंग टेक्निक्स का मतलब होता है इमोबिलाइजेशन ऑफ डीएनए ऑन मेम्ब्रेन। अगर सर्दन ब्लॉटिंग की बात कर रही हूं तो डीएनए हो जाएगा, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की बात करें हैं तो यहाँ पर हम आरएनए मेंशन कर देंगे। इसका मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर हमको उनका इमोबिलाइजेशन कराना है। डीएनए के जो भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो बैंड्स हमको मिले हैं थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हम जेल से लेके मेम्ब्रेन पे बैंड शिफ्ट करते हैं। आज हम उससे पूरा ओवरऑल जो इसका प्रोसीजर है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले होमोलॉजी कैन बी डिटेक्टेड, इस लाइन को मैं लास्ट में समझाऊंगी। होमोलॉजी कैन बी डिटेक्टेड। सबसे पहले सर्दन ब्लॉटिंग के अंदर प्रोसीजर देखिए। ये है हमारा जीनोमिक डीएनए, ये पूरा डीएनए है। अब डीएनए के अंदर कट तो नहीं होगा, मुझे डीएनए को रन कराना है, बैंड्स बनाने हैं, बट डीएनए अपने आप में कट नहीं लगाता है। तो यहां पर मुझे जो एंजाइम्स यूज करने पड़ेंगे दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज स्पेसिफिक साइट के ऊपर डीएनए को कट करेगा और डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स यहां पर हमको क्रिएट करके दे देगा। ये जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, अब हम इनको एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट के ऊपर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर वेल्स बने होते हैं इसके अंदर। इस वेल में हम इसका सैंपल जो है वो लोड कर देंगे। इस तरीके से सैंपल लोड करते ही अब ये अपनी मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे। जिसका मॉलिक्यूलर वेट, ये जो टुकड़े हैं यही अरेंज हुए हैं यहाँ पर, और इनमें से जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, वो यहीं पे रह जाएगा, यहीं पे रह जाएगा। और जिसका लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होगा वो बहुत जल्दी आगे दौड़ जाएगा और वो यहां तक आपके बैंड बना लेगा। तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट बैंड मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि किसके टुकड़े हैं? डीएनए के टुकड़े हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं। और डीएनए को ये फ्रेगमेंटेशन हमने किया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से। यहां तक की प्रोसेस क्लियर है, प्रोसीजर क्लियर कि हमने डीएनए लिया, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से कट किया, कट करने के बाद ये डीएनए के टुकड़े मिल गए और फिर इनको एगेरोस जेल प्लेट के ऊपर हमने यहां पर रन करवा लिया। अब इसके बाद में इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं मेम्ब्रेन के ऊपर। और मेम्ब्रेन पे कैसे ट्रांसफर करते हैं? कैपिलरी एक्शन के थ्रू कर सकते हो, इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग के थ्रू कर सकते हो, वैक्यूम ब्लॉटिंग के थ्रू कर सकते हो। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर या लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो यहाँ पे इन पूरे चीजों को, ये पूरे बैंड को हमने शिफ्ट कर दिया है किसके ऊपर? नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन। हमने पहले भी बात की थी कि अगर आप डीएनए की बात करते हो तो डीएनए के लिए दो मेम्ब्रेन यूज कर सकते हो, एक है नाइट्रोसेल्यूलोज और दूसरी है नायलॉन मेम्ब्रेन, एंड दूसरी है नायलॉन मेम्ब्रेन। ये दो मेम्ब्रेन हम डीएनए मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिकली यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पर इस जेल प्लेट से पूरे मेम्ब्रेन के ऊपर क्या कर लिए हैं? बैंड्स इसके ले लिए हैं। अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर हम क्या करने वाले हैं? प्रोब इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। प्रोब जो है वो रेडियो एक्टिवली लेबल भी हो सकता है, रेडियो एक्टिवली लेबल भी हो सकता है, या फिर फ्लोरोसेंटली लेबल भी हो सकता है। वो अपनी प्रेजेंस शो करेगा। अगर वो रेडियो एक्टिवली लेबल है तो जहां बाइंड करेगा वहां रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। एक्सरे फिल्म पे हम उसको देखेंगे तो हमको वो चमकता हुआ दिखाई देगा। और अगर उसको फ्लोरोसेंटली मैंने लेबल किया है तो येलो कलर दिया है तो वो येलो कलर शो करेगा, ग्रीन कलर दिया है तो वो ग्रीन कलर शो करेगा। अब यहाँ पर ये जो डीएनए के टुकड़े हमारे जेल से हमने यहाँ पर मेम्ब्रेन पे लिए हैं, इसके अंदर हम बहुत सारे प्रोब जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये प्रोब हमने इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। अब ये प्रोब जो है
इनको इंट्रोड्यूस करने के बाद थोड़ा टाइम सेटल होने के लिए दिया कि भाई जहां बाइंड करना है, जिस डीएनए से बाइंड करना है, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री हो बाइंड कर जाओ, और जहां बाइंड नहीं करना उसके बाद हम इसको वॉश कर देंगे, पूरे को क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे। इसकी वॉशिंग होगी 1-2 बार में। जब वॉशिंग हो जाएगी तो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर प्रोब थे जिन्होंने किसी से बाइंड नहीं किया वो यहाँ पर अलग हो जाएंगे, और एक पर्टिकुलर प्रोब जिसने बाइंड कर लिया, ये देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसने बाइंड कर लिया, इस प्रोब ने बाइंड किया है, तो यहां पर हमको ये चीज जो है वो एक्सरे पर देखने पर एक्सपोज हो जाएगी। एक्सरे में देखने पे मुझे ये यहां पर दिख जाएगा कि यहां पर बाइंडिंग हुई है। और अब इससे मैं होमोलॉजी जो है वो डिटेक्ट कर सकती हूं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर डीएनए लिया था मेरा, फॉर एग्जाम्पल ये मी, ठीक है, ये मेरा डीएनए था, और मेरे डीएनए को मैंने किससे हम कंपेयर करें, किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, कोई भी पर्टिकुलर एनिमल है उसका डीएनए जो है उसके अकॉर्डिंग प्रोब मैंने बनाए थे, और उस प्रोब को देखिए, प्रोब जो होता है वो डीएनए का भी हो सकता है और आरएनए का भी हो सकता है, और ये प्रोब कुछ नहीं, ये भी डीएनए या आरएनए का टुकड़ा है जिसको हमने लैब में बनाया है। अगर मैंने इसको लैब में बनाया है तो इसका सीक्वेंस मुझे पता है, और अगर इसका सीक्वेंस मुझे पता है तो इसने जिसके साथ बाइंड किया है उसका सीक्वेंस भी मुझे पता होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ही एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं। तो यहां पर मैं इसका सीक्वेंस जो है वो आराम से पता लगा लूंगी। तो अगर मेरे डीएनए ने बाइंड कर लिया एक ऐसे प्रोब के साथ जो एक पर्टिकुलर स्पैरो का था, चिड़िया का था, ठीक है, तो यहां पर मुझे पता चला कि एक चिड़िया के डीएनए और मेरे डीएनए के अंदर ये एक सिमिलैरिटी या ये एक होमोलॉजी जो है वो प्रेजेंट है। क्या ये क्लियर है? तो यहाँ पर एक डीएनए जब दूसरे के प्रोब से बाइंड कर रहा है तो हम ये सिमिलैरिटी पता लगा सकते हैं कि उन दोनों के अंदर होमोलॉजी है, मतलब सिमिलैरिटी उन दोनों के डीएनए में है। अब आप सोचो कि कैसे डीएनए का सीक्वेंस पता किया। तो प्रोब तो मैंने ही बनाया था, प्रोब बनाने वाली मैं, लैब में मैंने बनाया था, तो उसका सीक्वेंस मुझे पता है, और उसने जिससे बाइंड किया, यहां पर जिस फ्रेगमेंट से बाइंड किया उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमको पता होगा। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है जिससे हम होमोलॉजी चेक कर सकते हैं। होमोलॉजी कैन बी डिटेक्टेड थ्रू सदर्न ब्लॉटिंग। किसकी होमोलॉजी? डीएनए की होमोलॉजी। एक पर्टिकुलर पर्सन और दूसरा पर्टिकुलर स्पीशीज का जो पर्सन है उसके अंदर कितनी सिमिलैरिटी है डीएनए के अंदर, ये चीज हम सदर्न ब्लॉटिंग से चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारी खत्म होती है सदर्न ब्लॉटिंग। आई होप आपको ये जो सदर्न ब्लॉटिंग है ये समझ आई होगी। ऐसे ही लाइफ साइंस और जूलॉजी से रिलेटेड बाकी वीडियोस के लिए भी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।